रेटिंग और आप T20 क्रिकेट को स्क्रैप करिए, इसमें फोकस ना करिए, इससे पैसा बनाइए, फोकस ना करिए, फोकस फर्स्ट क्लास पे करें, लंबे ओवर्स पे करिए, लंबी बैटिंग पे करिए। और इंडिया चलो सियाना है यार, इंडिया की अपनी बैटिंग की एक पूरी लाइनअप है, बॉलिंग की एक पूरी स्ट्रेंथ है, और बॉलर शुक्र है, लकीली दे हैव अराइव्ड। जी। और बुमराह इज लीडिंग द पैक। यहां पे बुमराह और शामी को मारना क्या समझा था आपने कि इस इतने सीमिंग ट्रैक के ऊपर जो दो इतने अच्छे सीमर हैं, बेन स्टोक से नहीं लगनी थी। जी। बेन स्टोक जो मर्जी कर लेता है, यहाँ शॉट्स नहीं लगनी थी आपको। दूसरा, आई थिंक बेन स्टोक वाज नॉट फिट इनफ टू परफॉर्म। ग्रेट प्लेयर, ग्रेट गाय, लवली पर्सन, और इसने बड़ी खिदमात है इसकी इंग्लैंड के लिए पिछले वर्ल्ड कप से लेकर टेस्ट मैचेस तक। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। बट आई एम सॉरी, दिस नॉट इंडिया में ही 4-5 छक्के खाए थे, मैं आकाश साथी थे उस वक्त, और यही वो इंडिया है जहां पे इनकी फॉर्म भी जा रही है। सो इंडिया इज नॉट लकी प्लेस फॉर हिम, जस्ट फॉर मी ब्रदर्स, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। एक एक्चुअली बड़ा अच्छी बात है, समथिंग कि क्या होता है कि ना, जब आप किसी को मारते हुए देखते हो, और ये T20, और बड़ी सही बात है कि T20 आपको ना वो आज़ादी देता है। 20 ओवर का मैच होता है, 10 विकेट होती हैं आपके पास, 10 में से ऑलमोस्ट 10 बारी है। एक्चुअली पिच भी एकदम फ्लैट है, एकदम सीमेंट जैसी पिच हर कोई तैयार करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जो T20 देख रहा है उसको चौके और छक्के देखना है, उसको बॉलिंग क्वालिटी देखने का कोई शौक नहीं है। ये मान के चलते हो आप। बॉलर का स्पेल ना 2 ओवर से ज्यादा होता ही नहीं, कितनी भी अच्छी डाल लो। यही जसप्रीत बुमराह, यही मोहम्मद शामी, आपको ना 12 गेंदें खेलनी है, जिसमें से आपके हिस्से में आती हैं ज्यादातर 5 गेंदें, 6 गेंदें। अब 6 गेंदों में आप बच के निकल लेते हो, निकलना आसान होता है। लेकिन जब 50 ओवर का मैच होता है, जब वो 4 या 5 ओवर का स्पेल होता है, और जब आप किसी को मारते हुए देखते हो ना, आज मैं बेन स्टोक्स को जब देखा तो एहसास हुआ कि ना, मारते हुए क्यों बल्लेबाज मारता है। मारने की क्या वजह होती है? एक होती है कि बहुत कॉन्फिडेंट है बंदा, मारेगा और छक्के मारेगा यार। और दूसरी होती है कि ना, जान निकली हुई है, ये जेल तोड़ के भागना चाहते हो, ये अब किसी तरीके से यहां से निकलना चाहते हो। जब आपने बेन स्टोक्स का वो ओवर देखा ना, जिसके अंदर ऐसा लगा टूरिस्ट वीजा पे आया बंदा, बैट और बॉल का कोई मतलब आसपास कोई लेन देन नहीं था, वो राहुल और शामी खेल रहे थे। उसके बाद जो शॉट मारा है, आई मीन अगर अगर बेन स्टोक्स ना हो, फॉर एग्जांपल ये कोई बच्चा कोई नया क्रिकेट खेलना शुरू करे, और वो ऐसा कोई मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहा हो, ऐसे हट के आपकी टीम 30 पे 3 लगी हो, ऐसे करके शॉट मार के डंडे पे मार खा के चला जाए, श्रेयस अय्यर हो फॉर एग्जांपल, आई मीन आज ना कपड़े फाड़ देते हैं कि आपको खेलने की तमीज नहीं है। आई मीन ये क्या तरीका है? आपकी टीम तो देखो कहां है, आपके 3 ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बॉल लेफ्ट राइट घूम रही है। अरे थोड़ी देर लड़ाई करो यार, बैट रखो, एज लग गया, डंडे पे लग गई, कोई बात नहीं। ऐसे हट के शॉट मार के आप आउट होके चले जाते हो ना, तो ये इंग्लैंड है जो माफ भी कर देती है, रिटायरमेंट से वापस भी बुला लेती है। वरना हमारा कोई खिलाड़ी या किसी भी देश का कोई भी ऐसा खिलाड़ी ऐसा शॉट मार के आउट हो जाए ना, तो फिर इतना क्रिटिसिज्म होता है कि वो ना निगलने नहीं होता, फिर रात को नींद नहीं आती, और कई रातों नींद नहीं आती। तो मैं तो आई वाज वेरी सरप्राइज जिस तरीके से मैदान छोड़ के भागना है ये एक्चुअली मैदान छोड़ के भागना है, क्योंकि आपने लड़ाई की नहीं। लड़ाई करते अगली लगता, सर पे बॉल लगती, हाथ पे लगती, क्या पता आप निकल जाते। यही बेन स्टोक्स ने 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के सामने, जब वो नसीम बॉलिंग कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था हर बॉल पे आउट है, पर लप्पा नहीं मारा, ऐसे खड़ा रहा, कोई बात नहीं, शायद मैं टीम को ले जाऊंगा। आज वो काम नहीं किया, आज मैदान छोड़ के भाग गए। लड़ाई नहीं, और जिस तरीके से इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसा लगा है कि सीधी सीधी पिटाई हुई है, इसको लड़ाई नहीं कहते। जिस तरीके से जिस तरीके से घुटने टेक दिए, 229 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, वहां पर 100 रन से ये हारे हैं। लेकिन आकाश भाई, जो सवाल है, एक बेन स्टोक्स की हमने बात कर ली, पूरी की पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को क्या हो गया है? ये जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन, बड़ी बातें हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे कि हमारे सेमीफाइनलिस्ट में एक नाम इंडिया का है और एक नाम इंग्लैंड का है। जी, पूरा वर्ल्ड कप अब लगभग 6 मैचेस हो गए, क्या हुआ है इस पूरी टीम को, क्या हुआ है? पूरी टीम एक्चुअली, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होगा, और इंग्लैंड में ये बड़ा होता है कि ऐसा कुछ अगर कोलैप्स होता है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट का हो या फिर टीम का हो, फिर ना बड़ा लंबा चौड़ा रिसर्च होता है उसमें। तो होगा वहां पे पूरा उसका वो सर्जरी की जाएगी, पोस्टमार्टम होगा कि कैसे कैसे कहां पे क्या क्या चीजें बदलनी है। वहां पर भी क्या पूरा बोर्ड वगैरह, चेयरमैन वगैरह सब बदल दिए जाते हैं? नहीं, वो नहीं बदलते यार, वो ना वो पॉलिसीज बदलने की कोशिश करते हैं, और ये बताएंगे आपको कि ये हो सकता है। देखिए, एक अच्छा फेज होता है, उसके बाद ना वो फेज आउट करने पड़ते हैं आपको प्लेयर्स धीरे धीरे, और फिर नया ब्लड जो है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पहुंच गए।
बेन स्टोक्स को आपने रिटायरमेंट से वापस बुलाया, अभी एशेज हुई थी 2 महीने पहले, आपने मोइन अली को रिटायरमेंट से वापस बुलाया। तो आप ये ना एंड में बैंडेड लगा के चीजों को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हो, तो बैंडेड से काम नहीं चलता है एक्चुअली। ये यहाँ पे शायद ना वो सर्जरी की आवश्यकता है। ये वर्ल्ड कप ये बड़े बोल नहीं है, आपको इनमें से कुछ लोग ना एक्चुअली इस वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड के लिए खेलते हुए इस फॉर्मेट में दिखेंगे ही नहीं जी। सम स्टोरीज आर गोइंग टू गेट ओवर फॉरएवर, कि वापस नहीं आएंगे। तो अब वहां आपने अपने आप को ना वहां तक खींच लिया था, दिस वाज दैट फाइनल थिंग। अब यहां काम नहीं हुआ है तो फिर टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट को, ये एक और चीज है, ये फॉर्मेट को ना सीरियसली ले नहीं रहे हैं देश। तो ये आप देखिए कि अगर पिछले 4 साल में या पिछले 2 साल में इंग्लैंड यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक बार आई थी, सिर्फ एक बार बांग्लादेश जाके खेल के आए हैं, बाकी ना तो भारत में खेले, ना श्रीलंका, ना पाकिस्तान, कहीं नहीं खेल रहे। पाकिस्तान टेस्ट खेल के गए थे, वनडे नहीं खेले। तो फॉर्मेट को जब आप थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो कई बार मुंह की खानी पड़ती है। तो ये दिख रहा है आपकी ना ये टीम वो 50 ओवर क्रिकेट के लिए ना तैयार ही नहीं है। ये 50 ओवर क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। इंग्लैंड की टीम की मतलब बैटिंग इतनी खराब है कि आप खुद ही सोच लो, उनका बेस्ट स्ट्राइक रेट जो चल रहा है वो 170 प्लस चल रहा है। किसका? किसका? रीस टॉपली। आसपास में नहीं है वो, बॉलर इतने तगड़े, बिल्कुल, लेकिन उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब लखनऊ चलते हैं, वहां से कपिल भाई हमारे साथ हैं, वहां से और भी बात करेंगे, उनसे थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर फैंस होंगे, फैंस भी साथ में। कपिल भाई, हाँ जी, ओवर टू यू। बिल्कुल चयन, फैंस का यहाँ पर एक ही बात बार बार कह रहे हैं वो कि आप हार्दिक पांड्या जब भी टीम में आएंगे आप मोहम्मद शमी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और ये बात बार बार शमी एक स्टेटमेंट के तौर पर वो कह रहे हैं इस बात को लगातार अपने परफॉर्मेंस से कि कैसे आप उनको बाहर रख सकते हैं। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया, पहला ओवर क्यों नहीं दिया, आपने सिराज को पहले क्यों लेकर आए। शमी का अनुभव जो है वो वर्ल्ड क्लास है, उनको आप दूर कैसे रख सकते हैं। फैंस हमारे साथ हैं। कमाल की जीत, जब 229 बने थे थोड़ा डर लगा था, थोड़ा सा डर लगा था, पर हमें इंडिया पे पूरा कॉन्फिडेंस था और हम इंडिया को जज के चीयर्स कर रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे आज का मैच। तो ट्रॉफी आ रही है फिर? बिल्कुल आ रही है, चक दे इंडिया, चक दे। आप बताइए, कमाल की जीत। हमारी पूरी बॉलिंग बहुत ही अमेजिंग थी, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको चीयर करना चाहिए और उनको ऑल द बेस्ट करना चाहिए फॉर ऑल द अपकमिंग गेम्स। और ये जो लखनऊ है ये तहजीब का शहर है, तो बड़े अदब से हरा दिया, प्यार से। हाँ, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। 9 विकेट सर। आप बताइए क्या कहेंगे? शम्मी जी को हमेशा ओपनिंग बॉलिंग में लाना चाहिए, इनको बुमराह और शम्मी का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये बात है। अगले मैच में आप बताइए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही है और आएगा इंडिया। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।